चलो भैया, हेलो एवरीवन। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 अकाउंटिंग रेशियोज में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अकाउंटिंग रेशियोज में जो आज लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं उसमें आज हम लोग बात करेंगे एक्टिविटी रेशियोज की। इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे एक्टिविटी रेशियोज। ठीक, एक्टिविटी रेशियोज से पहले हम लोग ने जो लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था उसमें हम लोग ने बात करी थी करंट रेशियोज की और क्विक रेशियो की, जो कि लिक्विड रेशियोज की कैटेगरी में आते हैं। आज अकाउंटिंग एक्टिविटी रेशियोज में हम लोग 4 रेशियोज पढ़ने जा रहे हैं। 4 रेशियोज जो कि नेमली है हमारा नंबर 1, जिसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये है हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियोज। स्टॉक को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री बोलते हैं। स्टॉक या फिर हम इसको हम बोलेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। एक नंबर 1 आज की बात करेंगे। नंबर 2 पर है हमारा, वो है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आज इसकी बात करेंगे नंबर 2 पर। और थर्ड जो हमारा है वो है हमारा डेटर टर्नओवर रेशियो। ठीक, डेटर टर्नओवर, डेटर का अदर नेम क्या होता है? डेटर का अदर नेम होता है बेटा ट्रेड रिसीवेबल या फिर अकाउंट रिसीवेबल। सिमिलरली फोर्थ जो हमारा है उसकी बात हम लोग करेंगे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। ठीक, तो क्रेडिटर को भी दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? उसको हम दूसरा नाम बोल सकते हैं अकाउंट पेबल या फिर ट्रेड पेबल। तो मेनली 4 इसके अंदर एक्टिविटी रेशियोज के अंदर 4 आते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, थर्डली डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर को हम और भी नेम से बोल सकते हैं अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर को और क्या बोलते हैं? अकाउंट पेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ये पेबल्स, ये रिसीवेबल। ठीक, तो मेनली 4 की बात करने जा रहे हैं। तो एक से शुरुआत करते हैं जो कि हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसको हम लोग वर्क इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। तो भैया स्टॉक या फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में बात होगी। ठीक, टर्नओवर। अब देखो, अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एनवायरमेंट क्या आएगा? यहाँ पर टर्नओवर की बात हो रही है तो टर्नओवर बेसिकली टर्म आता है सेल्स में। ठीक, पर यहाँ पर जो सेल है वो सेल तो नहीं लेंगे यहाँ पर, क्योंकि टर्नओवर आ रहा है और स्टॉक भी आ रहा है। हम लोग को स्टॉक का निकालना है तो स्टॉक में यहाँ पर हम लेंगे COGS लेंगे, क्योंकि स्टॉक है, ये बिका नहीं है। तो बिका नहीं है मतलब सेल नहीं है, सेल नहीं है तो सेल नहीं लेंगे। यहाँ पर हम लोग लेंगे COGS। क्या लेंगे? COGS अपॉन क्या? अब स्टॉक मेरे पास 2 होते हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो दोनों में से हम कौन सा स्टॉक लेंगे बेटा? एवरेज स्टॉक लेंगे। एवरेज को मैंने शॉर्ट में लिख लिया है एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, एवरेज स्टॉक अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप सिंपल सा 2 चीजें इसमें दी होंगी। सबसे पहले बात आपको दिया होगा ओपनिंग स्टॉक, या फिर अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है तो आपको इन्वेंट्री दी होगी। ठीक, स्टॉक के रिप्लेसमेंट में आपको इन्वेंट्री दी होगी। ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, आप उसको ऐड कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक से। मैंने यहाँ पर स्टॉक ही लिया है, आप इन्वेंट्री ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये मेरा निकल कर क्या आ जाएगा? एक एवरेज स्टॉक निकल कर आ जाएगा। ठीक, एवरेज स्टॉक निकल कर आ गया और COGS अपॉन ऊपर में रहेगा और एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2 ये आ गया। अब COGS कैसे निकलता है? COGS निकालने के लिए देखो, हम लोग ने अगर जैसे 11th क्लास में अगर आपको याद होगा तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। फाइनल अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो इसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से था, टी शेप अकाउंटिंग। ठीक, तो मैं जरा उसी को आपको पीछे ले चलता हूँ और उसमें से आपको याद दिलाता हूँ कि ये COGS का कैसे ये आता है। ये सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी इतनी अगर अच्छी कर लेते हो तो आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो और कोई भी चीज आराम से निकाल सकते हो। ठीक, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा कुछ इस प्रकार से आता था, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और यहाँ पर अमाउंट। ठीक,
तो ये कुछ ये फॉर्मेट होता था। अब याद करो जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट करते थे तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर आता था, ठीक, टू ओपनिंग स्टॉक यहाँ आता था और हमारा क्या आता था, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये यहाँ पर आता था, ठीक। ओपनिंग स्टॉक इधर, क्लोजिंग स्टॉक उधर, और यहाँ और क्या आता था, टू परचेजेस आते थे, ठीक। परचेजेस वो कौन से, परचेजेस जो एक्चुअल में हुए हैं उसमें से परचेज रिटर्न माइनस करके, कौन से, परचेजेस रिटर्न माइनस करके, तो नेट परचेजेस लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या आते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कौन से, इनडायरेक्ट वाले नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मान सकते हैं वेजेस हो गया आपका, कैरेज इनवर्ट हो गया, ये सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। तो ये एक मोटा मोटा सीओजीएस बन जाता है। यहाँ पर सेल्स भी आता है, बाय सेल्स, ठीक। और सेल्स यहाँ पर कौन सी सेल, नेट सेल्स होगी, जो कि सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करके आएगी। अब यहां से जो सब चीज निकल कर आती थी वो सब को हम लोग प्लस माइनस कर देते थे, तो टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू जीपी यहाँ पर आ जाता था, ठीक, ये यहाँ पर आ जाता था। ये चीजें हो गई क्लियर, ये याद है फॉर्मेट, अगर नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से हमारा जो है COGS बनता था, ठीक। तो COGS के लिए देखो क्या बनना था, COGS हमारा पता है कितना होता है, ये इतना पार्ट और इसको अगर हम माइनस कर देते हैं तब, तो मतलब देखो COGS का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा, COGS, मेरे साथ जो डेबिट साइड वाली चीजें हैं ना उनको ले लेता हूँ। तो डेबिट साइड में क्या है मेरे पास, ओपनिंग स्टॉक है, क्या है मेरे पास, ओपनिंग स्टॉक, ठीक। मैंने ओपनिंग स्टॉक ऐड कर लिया, इसके साथ मेरे पास क्या है, परचेजेस। मैं नेट परचेजेस लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि देखो परचेजेस हमें कौन सी लेनी है, हमें परचेजेस कौन सी लेनी है, हमें हमारे पास जो टोटल परचेजेस होगी उसमें से हम अपनी परचेजेस रिटर्न माइनस कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो कौन से सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वो सभी एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से एक्सपेंसेस, वेजेस, कैरेज इनवर्ट और इन्हीं से रिलेटेड स्टफ आते हैं, ठीक। और अपोजिट साइड में देखो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दूंगा। क्या क्या ऐड करा है मैंने, देखो COGS निकालने के लिए हमें क्या चाहिए कि ओपनिंग स्टॉक मैंने ऐड कर दिया, मैंने परचेजेस जो नेट परचेज मैंने लिए थे वो ऐड कर दिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे और इसमें से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, तो मेरा COGS आ जाएगा। क्या आ जाएगा, COGS, ठीक। तो ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स का क्या काम है, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स के तरीके से भी हम लोग एक और दूसरा फॉर्मूला बनता है COGS निकालने का। जो फॉर्मूला आपका बनेगा, सेल्स दे रखी है, सेल्स अगर आपको क्वेश्चन में दे रखी है उसमें से आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट को अगर आप लेस कर देते हो तो ये आपका COGS निकल कर आ जाएगा। मतलब कि COGS निकालने के लिए चाहे आप ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते हो तो COGS आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है COGS निकालने का, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, इस तरीके से आपका निकल कर आ जाएगा। इन केस ऑफ ग्रॉस लॉस दिया होगा तो वो ग्रॉस लॉस ऐड हो जाएगा और कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक। COGS का अनदर नेम क्या है, इसका अनदर नेम है रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, एक्चुअली कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक। इसको आप एक पल को नोट कर लो, ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में हम लोग उसको बोलते हैं। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसको बोलते हैं, सेल्स को बोलते हैं, ठीक। आई गेस स्टॉक टर्नओवर रेशियो में अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार मैं शॉर्ट समराइज कर देता हूं, अब या फिर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक निकालना बहुत आसान है। एवरेज स्टॉक निकालने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक या फिर ओपनिंग इन्वेंटरी, क्लोजिंग स्टॉक या फिर क्लोजिंग इन्वेंटरी, दोनों को सम अप करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, एवरेज स्टॉक निकल कर आ जाएगा, ठीक। COGS कैसे निकलता है, आप ओपनिंग स्टॉक या इन्वेंटरी, नेट परचेजेस, यहां पर परचेज रिटर्न माइनस करके, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस और उसमें से इन तीनों को ऐड अप करके क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दोगे, COGS आ जाएगा। क्या पता क्वेश्चन में ये सभी चीजें न दे रखी हो तो सेल्स जो दे रखी होगी उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो आपका COGS तब भी निकल कर आ जाएगा।
और हमेशा याद रखना सेल्स अगर या फिर परचेज अगर आप ले रहे हो तो हमें नेट सेल्स या फिर नेट परचेज लेनी होती है। मतलब परचेज ले रहे हो तो परचेज रिटर्न लेस कर देना, सेल्स ले रहे हो तो सेल्स रिटर्न लेस कर देना। ठीक है, चलो अगले हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि हाँ इसमें से स्क्रीनशॉट ले लो, वर्बली लिख लो, जो भी लिखना है करना है कर लो। अब हम लोग जो सेकंड हमारा है वर्किंग कैपिटल, उसके बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो मेन चार जो हम लोगों ने पढ़ने हैं उसको आज हम लोग कवर कर देंगे, ट्राई करेंगे क्वेश्चन वगैरह हो जाए, अगर नहीं होते हैं तो देखेंगे अगले वाले लेक्चर में। हाँ, तो जो अगला हमारा रेशियो है उस रेशियो की बात करते हैं, जो हमारा रेशियो नंबर 2, रेशियो नंबर 2 कौन सा है यहाँ पर, वर्किंग कैपिटल। कौन सी, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, टर्नओवर रेशियो, इसके बारे में बात करते हैं जरा। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं। इट मींस कि बेटा इस क्वेश्चन के इस फॉर्मूला में वर्किंग कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट 100% होगा। ठीक, वर्किंग कैपिटल तो आएगा ही आएगा, इसके साथ में क्या आएगा, ठीक, इसके साथ में आपका आएगा या तो सेल्स ले लो आप, अगर क्वेश्चन में सेल्स दिया है तो वेल एंड गुड, अगर सेल्स नहीं दिया है तो क्वेश्चन में आप क्या लोगे, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर सेल्स ले लोगे। सेल्स यहाँ पर कौन सी होनी चाहिए थी, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स का दूसरा नाम क्या होता है, सेल्स का जो अनदर नेम होता है वो कुछ होता है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स का नाम हो गया। अच्छा, तो सेल्स रिटर्न का क्या नाम हो गया, सेल्स रिटर्न का, सेल्स रिटर्न का होगा रिटर्न फ्रॉम रेवेन्यू, रिटर्न फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक, अच्छा, सेल्स रिटर्न का एक और नाम क्या होता है, सेल्स रिटर्न का एक और नाम आपका होता है रिटर्न इनवर्ड। क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड। ठीक, तो सेल्स को इस नेम से जाना जाता है और सेल्स रिटर्न को हम दो नेम से जानते हैं, ये एक हो जाता है। ठीक, COGS अभी हमने देखा, COGS का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो फॉर्मूला होता है, इसे हम लोग वो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं। ठीक, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो कि हम लोगों ने जस्ट अभी देखा। ठीक, वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही बात है ना, वर्किंग कैपिटल क्या होती है। बेटा अगर आप लोग ने 11th अच्छे से पढ़ी होगी, अगर जिसने अच्छे से नहीं पढ़ी होगी वो भी निकाल कर दे देगा। कि याद करो हम लोग की अकाउंटिंग इक्वेशन हुआ करती थी, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती थी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होती थी, याद है ना। तो इसमें से अगर जैसे मुझे कैपिटल निकालना हुआ तो मैं कैपिटल को कुछ इस प्रकार से लिख सकता था, नहीं लिख सकता था, एसेट माइनस लायबिलिटीज लिख सकता था। तो सेम तरीके से पर ये तो वर्किंग वाली है, तो वर्किंग वाली अगर कैपिटल है मतलब कि डेली वाली जो कैपिटल है, तो इसका फॉर्मूला कुछ तरीके से बनेगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। बस ये हमारा आपका क्या बन गया, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, सेल्स या फिर COGS। तो सेल्स दिया होगा तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से भी दिया होगा तो सेल ही होती है। सेल्स यहाँ पर कौन सी आएगी, सेल्स रिटर्न लेस करके आएगी। ठीक, जैसे 1,10,000 सेल्स दे रखी है, जिसमें से 20,000 रुपए सेल्स रिटर्न के हैं, तो एक्चुअल सेल्स कितनी आएगी यहाँ पर, 90,000 रुपए आएगी। आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी इसमें, अगर हो रहे तो बता देना। फिलहाल एक फोटो क्लिक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। ठीक, ये हो गया। अब हमारा जो थर्ड वन है, थर्ड वाला जो टॉपिक है जो हम लोग देखेंगे, डेटर टर्नओवर रेशियो। कौन सा टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं। थर्ड डेटर टर्नओवर रेशियो, इसको हम लोग और किस नेम से जानते हैं, डेटर टर्नओवर रेशियो लिखते हैं। डेटर टर्नओवर रेशियो को हम लोग बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल। ठीक, अकाउंट रिसीवेबल भी बोलते हैं इसको, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड
रिसीवेबल। तो अगर मैं डेटर की बात कर रहा हूँ या अकाउंट रिसीवेबल की बात कर रहा हूँ, ट्रेड रिसीवेबल की बात कर रहा हूँ, इट मींस कि बोथ ऑल थ्री आर सेम। इसका फॉर्मूला क्या बनता है बेटा? इसका फॉर्मूला जो आपका बनेगा थोड़ा सा यूनिक बनेगा। कैसे बनेगा? अभी तक इससे सबसे पहले वाले में हमने सीओजीएस लिया था, सेकंड वर्किंग कैपिटल जो था उसमें सीओजीएस या फिर सेल्स लेंगे। इसमें क्या लेंगे? इसमें हम लोग लेंगे नेट क्रेडिट सेल। कौन सी सेल? नेट क्रेडिट सेल लेंगे, ठीक। और अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में डेटर आएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं अपॉन में क्या आएगा। अभी के लिए मैंने डेटर लिखा हुआ है, नेट क्रेडिट सेल लेंगे। देखो क्रेडिट सेल ही क्यों लेंगे, सेल क्यों नहीं लेंगे? सिंपल सा लॉजिक वाला ये बात आ जाती है, क्योंकि बात यहाँ पर ये है जो नेट क्रेडिट सेल है उससे हमारे डेटर बनते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपने एक सेल करा, ठीक, तो सेल की नॉर्मल से अगर कैश सेल है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक, ये होती है। तो इसमें तो कैश आ गई ना, तो इसमें डेटर का इन्वॉल्वमेंट कहाँ हुआ? और अगर मैं जहाँ पर डेटर का इन्वॉल्वमेंट वहां पर आएगा तो कुछ इस प्रकार से, जैसे आपकी क्रेडिट सेल हुई है तो यहाँ पर आप लिखोगे ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक। ये कौन सी सेल हुई? ये आपकी क्रेडिट सेल हुई, ठीक, क्रेडिट सेल हुई। और ये कौन सी सेल हुई? ये आपकी कैश सेल हुई। तो बस इसीलिए, और ट्रेड रिसीवेबल यहीं पर बनेगा, कैश वाले में तो बनेगा ही नहीं, इसलिए कैश सेल का तो इन्वॉल्वमेंट होगा ही नहीं, कैश सेल का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। हम सिर्फ ये वाली लेंगे, ट्रेड रिसीवेबल वाली, यानी क्रेडिट सेल को लेंगे। और क्रेडिट सेल ही नहीं, नेट क्रेडिट सेल। अब नेट क्रेडिट सेल क्या होती है? एक बार सिंपल अगर आपको सरल भाषा में अगर आपको बताऊं तो नेट क्रेडिट सेल कुछ इस प्रकार से निकलेगी। नेट क्रेडिट सेल जो होगी, सबसे पहले आपके पास पूरी सेल दे रखी होगी। कौन सी? टोटल सेल दे रखी होगी। जो भी टोटल सेल दे रखी है आपके पास, तो सबसे पहले इसमें से आप माइनस करोगे कैश सेल, क्योंकि हमें कैश सेल्स नहीं चाहिए। और कैश सेल्स के बाद फिर आप माइनस करोगे इसमें से सेल्स रिटर्न। तो इसमें से जितने भी बचेगी तो आपकी वो आएगी नेट क्रेडिट सेल, ये आ जाएगी आपकी। जब नेट क्रेडिट सेल आ जाएगी उसको लिख दोगे, ठीक, सिंपल, कोई प्रॉब्लम? चलो नेट क्रेडिट सेल आ गई। अब देखो डेटर से क्या होता है, हमें पैसा आना होता है, ठीक, इससे पैसा आना होता है। तो सेम तरीके से मेरे पास बेटा बिल रिसीवेबल से भी पैसा आना होता है। किससे पैसा आना होता है? बिल रिसीवेबल से। पहले बिल रिसीवेबल से मैं बीआर लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा, क्योंकि डेटर से भी पैसा आना होता है, बीआर से भी पैसा आना होता है, बिल रिसीवेबल नाम नहीं है, ठीक, दोनों से ही पैसा आना होता है। और कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें सिर्फ डेटर ना दे रखा होता है, हमें दो डेटर दे रखे होते हैं। एक नंबर वन देता है आपको ओपनिंग डेटर, मतलब कि शुरुआत में मेरे पास डेटर कितने थे और अभी कितने डेटर है, तो साथ साथ ओपनिंग डेटर है, तो इट मींस कि मेरे पास क्लोजिंग डेटर भी होंगे। इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में आप एवरेज लोगे दोनों का, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन 2, ठीक। तो इससे आपका क्या निकल कर आ जाएगा? इससे आपका निकल कर आ जाएगा एवरेज डेटर, ठीक, क्या निकल कर आ जाएगा? एवरेज डेटर। तो मैं यहाँ पर एवरेज डेटर लिख देता हूँ, एवरेज डेटर आ गया, ठीक। सिमिलरली हमें क्या दे रखा होता है? बीआर भी दो तरीके से दे रखे होते हैं। तो अगर मुझे बीआर भी दो तरीके से दे रखे होंगे तो मुझे उसका भी बीआर का एवरेज निकालना पड़ेगा। और एवरेज बीआर निकालने के लिए क्या होगा? ओपनिंग बिल रिसीवेबल आपको दे रखा होगा, ठीक, और साथ साथ आपको क्लोजिंग बिल रिसीवेबल दे रखा होगा, तो उसको भी आप लोग ऐड कर दोगे और अपॉन 2 कर दोगे, ठीक। और दोनों को ही आप लोग यहाँ पर ऐड कर दोगे, एवरेज डेटर प्लस एवरेज बीआर। अगर जैसे क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग बीआर, क्लोजिंग बीआर चारों दे रखे हैं, तब एक सिंपल सा करो, लिखो यहाँ पर ओपनिंग डेटर, ठीक, उसमें आप लोग ऐड करो क्लोजिंग डेटर। अब यहाँ पर हम लोग को बीआर ऐड करना पड़ता है, तो हम लोग ओपनिंग बीआर लिखेंगे, ठीक, और इसमें हम लोग प्लस कर देंगे क्लोजिंग बीआर। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप लोग आराम से लिखना, क्योंकि 4 से डिवाइड करें क्या, 1 2 3 4। मैथमेटिकली देखा जाए तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 2 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, ठीक, कॉमन हो जाएगा। तो
तो मैंने इन सबको ओपनिंग डेटर को ऐड करो, क्लोजिंग डेटर को ऐड करो, ओपनिंग डीआर को ऐड करो, क्लोजिंग डीआर को ऐड करो, सबको ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर दोगे, आपका ये नीचे वाला आ जाएगा, डिनोमिनेटर आपका आ जाएगा। ठीक, एक ये भी कंडीशन बन सकती है कि आपको ओपनिंग डेटर दिया हो, ठीक, ओपनिंग डेटर दिया हो, क्लोजिंग डेटर दिया हो, पर बीआर सिर्फ सिंगल आइटम दिया हो, बिल सिंबल जो होगा वो सिर्फ सिंगल में दिया होगा, तो उस केस में आप क्या करोगे, बीआर को सिंपल सा ऐड कर दोगे और यहाँ पर इनको 2 से डिवाइड करने के बाद फिर बीआर ऐड कर दोगे और वो आपका यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो कई चीजें हो सकती हैं, या तो सिर्फ आपको ओपनिंग डेटर और जैसे एवरेज डेटर एवरेज बीआर को निकालने का किस तरीके से निकाल सकते हो अलग अलग, या फिर सबको एक साथ जोड़ दो 2 कर दो। ठीक, सिमिलरली कभी कभी हमको बीआर नहीं दिया हो, वो बीआर सिंगल आइटम दिया होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर दिया होगा, हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर जो बिल रिसीवेबल होगा उसको ऐड कर देंगे। इसका उल्टा केस हो सकता है कि हमें 2 बीआर दे रखे हो, ओपनिंग और क्लोजिंग, उसको ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, और डेटर हम लोग को एक ही दे रखा होगा तो हम डेटर को एक बाद में ऐड कर देंगे। ये सब चीजें अलग से जो है बाद में ऐड करोगे, पहले डिवाइड करोगे, उसके बाद पहले प्लस होगा, फिर से डिवीजन होगा 2 से, एंड लास्टली हम लोग फिर बाद में बीआर को ऐड करेंगे। आई गेस इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, आप लोग इसको नोट कर सकते हो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके वीडियो को और लिख लो। ठीक, इसके साथ साथ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लास्ट हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो डेटा टर्नओवर रेशियो था यहाँ पर। अब हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। ठीक, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, इसको हम लोग और किस नेम से जानते हैं बेटा, इसको हम लोग जानते हैं ट्रेड पेबल। कौन सा, ट्रेड पेबल, और इसको हम अकाउंट पेबल के भी नेम से जानते हैं। मैंने पूरा नहीं लिखा है, आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, अकाउंट पेबल टर्नओवर रेशियो, ये हमारा आज का 4th वाला है। ठीक, तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा, यहां पर हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले नीचे क्या आएगा, नीचे आपका आएगा एवरेज क्रेडिटर। ठीक, एवरेज क्रेडिटर प्लस वहां बिल रिसीवेबल था, यहां पर बिल्स पेबल होगा। ठीक, वहां पर नेट क्रेडिट सेल थी, यहां पर आप लोग की नेट क्रेडिट परचेज, क्योंकि परचेज करने से ही हम जो है क्रेडिटर बनते हैं, और वो भी कैश परचेज नहीं, क्रेडिट परचेज करने से। तो नेट क्रेडिट परचेज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, नेट क्रेडिट परचेज के लिए देखो कुछ ये फॉर्मूला बनेगा आपका। सबसे पहले आपके पास टोटल परचेजेस होंगी, बोलो हाँ, टोटल परचेजेस में से हम लोग माइनस करेंगे कैश परचेज, क्योंकि हमें कैश का इन्वॉल्वमेंट चाहिए ही नहीं यहाँ पर। कैश परचेजेस माइनस होंगी, कैश परचेजेस माइनस होने के बाद आप इसमें से परचेजेस रिटर्न माइनस कर दोगे, और परचेजेस रिटर्न हम लोग और क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रिटर्न आउटवर्ड। जो मैंने रिटर्न करा उसको आउट कर दिया, मतलब मैंने भगा दिया, तो रिटर्न आउटवर्ड ही इसको बोलते हैं। ठीक, नेट क्रेडिट परचेज ये आ गई। सेम तरीके से अगर हम लोग और आगे बढ़े तो एवरेज क्रेडिटर कैसे निकलेगा, एवरेज क्रेडिटर का फॉर्मूला आपका बनेगा कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग क्रेडिटर होगा, उस ओपनिंग क्रेडिटर को हम लोग प्लस करेंगे क्लोजिंग क्रेडिटर से। ठीक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट में लिखने की गलती बिल्कुल मत करना। ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर अपॉन 2, यहाँ पर क्रेडिटर की जगह ट्रेड पेबल, अकाउंट पेबल का भी नाम होगा वो लिख लेना। ठीक, और अगर हमें जैसे मान लो कि एवरेज बिल्स पेबल निकालना है, तो सेम तरीके से जो हम लोग ने अभी क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन क्या लास्ट वाला जो डेटर वाला देखा, उसमें ही ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल अपॉन 2। ठीक, अगर ये चारों चीजें दे रखी हैं तो इसको यहाँ पर ले जाओ, 2 कॉमन रख दो बस, मतलब ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल अपॉन 2। क्योंकि 2 क्यों नहीं ले रहे, 4 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि 2 नीचे डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर जैसे यही दे रखा है और बिल्स पेबल सिर्फ सिंगल आइटम दे रखा है,
तो यहाँ पर क्या करोगे आप अलग से बिल्स पेबल को ऐड कर दोगे। और जैसे मान लेते हैं ओपनिंग बिल्स पेबल, क्लोजिंग बिल्स पेबल दे रखा है, क्रेडिटर सिर्फ एक दे रखा है, तो यहाँ पर आप क्रेडिटर को ऐड कर दोगे लास्ट में, ठीक, और कुछ नहीं होगा। इस प्रकार से आपके ये 4 फॉर्मूलाज बन जाते हैं जो कि आज हम लोग ने एक्टिविटी टर्नओवर रेशियोज में, ठीक। तो अभी अगर हम आगे तो देखते हैं फिर इसमें, मैंने तो आज का लेक्चर ट्राई करेंगे कि हम क्वेश्चंस कर लें, अगर क्वेश्चन हो जाते हैं तो पहले इम्पोर्टेंट, तो अगले वाले लेक्चर में हम लोग करते हैं, ठीक।